हाँ तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कल जो है कोडिंग और डिकोडिंग के जो है कोडिंग और डिकोडिंग के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसी क्रम में मैं आपको अब आगे जो है कुछ और प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसके लिए मैं आपको यहाँ एक प्रश्न लेकर आया हूँ। देखो, कल मैंने आपको जो है अल्फ़ाबेटिक के जो भी वर्णमाला क्रम था उसके मैंने अंक आपको बताए थे, और अंक बताने के बाद में मैंने आपको कुछ प्रश्न भी करवाए थे। तो उसी क्रम में हम आज और कुछ प्रश्न करने वाले हैं उनसे हट करके। तो यहाँ पे देखो, एक आपके ये दिया हुआ है कि रस जो है, रस को इन्होंने बोला है कि 66 लिखते हैं। ठीक है, रस को 66 लिखते हैं, RUSH। इसको इन्होंने बोला है कि इसका जो कोड है इन्होंने डिकोड किया है 66 में। तो ये बोल रहे हैं कि एप्पल का कोड क्या होगा, एप्पल का कोड क्या होगा। तो कल आपको पता है कि हमने देखा था सीधे सीधे लिखे हुए थे, जैसे इनके जो अल्फाबेटिक आपको याद होगा, मैंने बताया था और मैंने आपको क्रम भी बताया था खुद से याद करने का। जैसे एच का मैंने आपको तरीका बताया था 8। जैसे एच को आप यूं अगर आप ऊपर और नीचे अगर आप हाईलाइट करें तो 8 की तरह लगता है। और एक मैंने आपको RST का इस प्रकार बताया था कि RST T का 20 होता है, इसका 19 होता है और इसका 18 होता है। तो यहाँ से आपको R का मिल जाएगा 18। और U का मेरा होता था UVW में इसका आपके था 23, इसका था 22 और इसका क्या था 21 था। क्लियर। तो यहाँ पे U का आपको 21 आ जाएगा और RST से यहाँ S आपको 19 मिल जाएगा। क्लियर। तो अब भाई ये तो लो लग नहीं रहा इसमें। कल तो हमने देखा था कि डायरेक्ट लिखा था 18, 21, 19 और 8, इस प्रकार का मैंने प्रश्न करवाया था। तो हमें थोड़ा सा सोचना है मित्रों, आपको जो गुणा करके भी देखना है, इनको जोड़ के भी देखना है, इनको जो लो लगता है जैसा, मतलब ये तार्किक चिंतन करना आपको इसमें। तो अब देखो, इसमें हम ऐड करते हैं इनको, जैसे 18, 21, 19 और 8, इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे कितना आपको गेन होता है। ठीक है, 8 और 8 कितने हो गए 16, और 16 और ये 10 कितने हो गए 26। तो ये आपके 2 और 1 3, 3 2 5 5 1 6। तो इस प्रकार हमें पता चल रहा है कि जब हम ये जो रस है, रस के जो वर्णमाला का जो क्रम है, रस के जो वर्णमाला का जो क्रम है, उनको जब हम ऐड करते हैं, जब इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो हमें 66 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये आपके पास एप्पल वर्ड है PPLE, इसके मैं लेटर्स लिखता हूं। ठीक है, तो ए का कितना होता है वो पता ही है, 1 होता है। पी का मैंने आपको बताया था वैसे, और मैंने ट्रिक्स नहीं बताई थी, तो पी की मैं ट्रिक्स बताता हूं। पी जो है, पी की ट्रिक्स होती है, आप याद करेंगे, पीकर सोजा। पीकर सोजा से आप रोज याद रखोगे, पी के सो जाओ, तो पीकर सोजा से आप याद कर सकते हैं। पीकर का मतलब पी से तो आपको पी याद रह जाएगा, और सो से आपको याद रहेगा 16। तो पी का कोड क्या होता है 16 होता है। तो पी का कोड 16 होता है, तो हम यहाँ पी का 16 लिख लेंगे, ये 16 और ये 16। अच्छा, एल का बताओ, देखें एल का कितना होता है, कल मैंने आपको बताया था। एल का अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप अल्फाबेटिक क्रम से भी याद कर सकते हैं। हमने एम तक लिखे थे, आपको याद हो तो हमने कहां तक लिखे थे, एम तक लिखे थे, और एम का 13 था। ठीक है, और एलएम होता है, आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12, और इजोटी से आप याद करेंगे कितना 5। इजोटी से कितना, इजोटी में आपको पता है EJOTY। तो इजोटी में ये 5 10 15 20 और 25। क्लियर। तो इससे आपको 5 याद आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, तो ये देखो 16 और 16 कितना हो गया 32, 32 में 1 ऐड करेंगे कितना जाएगा, ये आपको जाएगा 33, और ये 17 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
तो आपके पास आंसर कितना आएगा 50। तो किसमें मिल रहा है आपको, इसमें मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो आपको अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, आप मान के चलो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, और कोई सा भी एग्जाम्स हो उसमें आपको ऐसा प्रश्न जरूर मिल जाता है। तो इस प्रकार के 2 या 3 प्रश्न करूंगा आपको कंटिन्यू। तो इस प्रकार का प्रश्न तो आप कभी गलत करेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं वैसे। तो मैं आपको देखो, जैसे यहाँ पे कोडिंग दे रखी है कि गुड एंड बैड, इसकी कोडिंग इन्होंने लिख रखी है 725, क्लियर। और उसके बाद में वन एंड ऑल, इसकी कोडिंग इन्होंने लिख रखी है 932। और यहाँ पे एक और लिख रखा है दिस इज गुड, इसकी कोडिंग इन्होंने लिख रखी है 154। इन्होंने इसमें प्रश्न पूछा है कि बेड का कोड क्या है। ये इतने सारे वर्ड दे दिए और बेड का कोड इन्होंने अपन से पूछ लिया कि बेड का कोड क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बच्चों को अटपटे भी लगते हैं। एक तो लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, उससे घबरा जाते हैं। तो अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या करना है, वर्ड कॉमन देखने लाइनों में, जो सेंटेंस आपको दिए हुए उन सेंटेंस में आपको वर्ड कॉमन देखने और वर्ड के साथ संख्या आपको कॉमन देखनी है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि गुड किन किन में है, गुड वर्ड किन किन में है। तो गुड वर्ड आप देख रहे हैं, एक तो फर्स्ट रो में है और एक आपके थर्ड रो में है, ठीक है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड और ये थर्ड, जो भी डिकोड किया गया। तो गुड इसमें मिल रहा है। तो अब आप गुड आपको इसमें और इसमें मिल रहा है। तो आप देखें कि गुड के सामने जो इन फर्स्ट रो के सामने नंबर लिखा हुआ है और थर्ड रो के सामने क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। इनमें कॉमन नंबर क्या हो देखो। तो देखो भाई आप ऐसे मत देखना नहीं गुड यहाँ पे एक नंबर पे तो 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5, ऐसा नहीं करना। कुछ बच्चे से देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना। गुड का इसमें इस लाइन में गुड कॉमन है और इस लाइन में गुड कॉमन है, दोनों में गुड कॉमन है, दोनों लाइनों में सॉरी गुड कॉमन है। इनमें और इसमें संख्याओं में आप देख रहे हैं 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इस पे मैं सर्कल बना दूंगा, इस पे मैं सर्कल बना दूंगा। तो अगर गुड पूछा होता तो मैं 5 कोड कर देता। क्या कर देता, 5 कोड कर देता। तो गुड का तो आपको मिल गया 5, यहाँ लिख लेते हैं कि गुड बराबर तो 5, क्लियर। उसके बाद में और देखें, और कुछ कॉमन है क्या। देखो आप देख रहे हैं सेकंड और फर्स्ट रो में आप देख रहे हैं कि एंड कॉमन है, एंड कॉमन है। तो एंड पे मैं ट्रायंगल बना देता हूं, ये लो अलग, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इस पे मैंने ट्रायंगल बना दिया एंड पे। इधर इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्लियर। थोड़ा सा मैंने जैसे गुड के लिए मैंने ये बबल्स बनाया और मैंने एंड के लिए एंड की सेम कोडिंग के लिए मैं ट्रायंगल बनाया। आप भी एग्जाम्स में ऐसा ही करें और फटाफट करें, क्योंकि टाइम कम मिलता है। मैं तो आपको समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूं, फटाफट आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये एंड का जो कोडिंग है आप देख रहे हैं, एंड का आपको मिल गया, क्या मिल गया, एंड का 2 मिल गया। अब आपको एक सेंटेंस दे दो जिसमें आपको बेड का पूछा है ना। तो देखो पहला सेंटेंस ही देख लो, बेड का पूछा है तो भाई गुड का आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया, ये 5 गुड का मिल गया। बचा कौन, बेड इसमें है और बेड का 7 है। तो बेड का कोडिंग क्या हो जाएगा, बेड का कोडिंग हो जाएगा 7। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार का हम आगे प्रश्न लेते हैं। अभी देखो और हम ऐसे प्रश्न लेते हैं, उसे आपकी नेक्स्ट जो है उसी प्रकार का प्रश्न, लेकिन ये आपके डिजिट में नहीं होगा कि वर्ड्स में है, शब्दों में दिया गया है। बड़ा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि इतना बड़ा प्रश्न कैसे करेंगे। मैं तो समझाने के लिए लिखूंगा, आप प्रश्न पत्र में वहीं पे कर सकते हो भाई, वहीं पे आप मोबाइल कर लो, वहीं पे कर लो मोबाइल से टाइम बचाने के लिए, जैसे आप वहीं पे भी कर सकते हो। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ नीचे लिख रहा हूं, जैसे दे, प्रश्न है आपका कि दे आर फूल्स, इसको इसने डिकोड किया है प्लेन इज रिस्की,
प्लेन इज रिस्की। और दूसरा आपका सेंटेंस है वी आर वाइज। वी आर वाइज, वी आर वाइज को इन्होंने डिकोड किया है ट्रेन इज फास्ट। ट्रेन इज फास्ट एंड वाइज नेवर फूल्स। वाइज नेवर फूल्स, वाइज नेवर फूल्स को इन्होंने डिकोड किया है फर्स्ट ऑलवेज रिस्की। फर्स्ट ऑलवेज रिस्की। वही मेथड अपनाएंगे हम प्रैक्टिस के लिए। देखो अब वही कॉमन वाला कि जैसे अपन को ट्रेन का कोड ढूंढना है इसमें कि ट्रेन का कोड क्या है। इसने पूछा है कि ट्रेन का मतलब क्या है, इसमें ऑप्शन दिए हैं। ट्रेन का मतलब क्या आर है, क्या वी है, क्या फास्ट है, क्या रिस्की है। आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने आपको बताया, मैं समझाने के लिए आपका टाइम इतना ले रहा हूँ। बाकी आप प्रश्न पत्र में डायरेक्ट वहाँ बबल्स बना सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग मैथमेटिक्स में जब आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं तब आपको बहुत कम समय में करना होता है। दे आर फॉल्स में देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आर है। देखो इन दोनों में ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड रो में आर कॉमन है और आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड में इधर इज कॉमन है। क्लियर। और आप देख रहे हैं सेकंड और थर्ड में आपके वाइज कॉमन है। इधर भी वाइज है और इधर भी वाइज है। इसमें देखिए आपके कॉमन क्या है, फास्ट कॉमन है। इधर क्या है, फास्ट कॉमन है। अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन को सेपरेट करना था, ट्रेन सेपरेट हो गया अपना। भाई ट्रेन इस सेंटेंस में था तो इसका कोड मिल गया। इसका देखो इस का क्या मिल गया, इस बराबर तो आर हो गया। देखो मैंने इस पे भी बबल बनाया और इस पे भी बबल बनाया, तो इस का कोड क्या हो गया, आर हो गया। और फास्ट और वाइज दोनों जो है डिकोड हो गए कि वाइज जो है फास्ट से डिकोड हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो ट्रेन बच गया तो ट्रेन का इस सेकंड रो में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब हम इसके जैसा ही और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट देखो अगला जो प्रश्न है उसी प्रकार का, क्योंकि अगर हमें एक प्रश्न इस प्रकार का सरल करना है तो कम से कम 4 या 5 प्रश्नों पे प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम अपना पैटर्न चेंज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आप देखो भी अब की बार हम डायरेक्ट ही करते हैं। जैसे एक तो ये दिया हुआ है, ये वाला देखो, ये तो कोडिंग मैंने ऐसी क्यों ली है, सूरी लिख पाइथन लिख, ये थोड़ी लैंग्वेज अटपटी है। हमें देखते ही हम प्रश्न को छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। प्रश्न वो डिजिट वाले की तरह ही है, मैंने इस प्रकार थोड़ी अटपटी लैंग्वेज ले ली अपनी बात। देखो जैसे सूरीनिक, इसको इसमें डिकोड किया है सी इज ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर होता है वैसे इंग्लिश में, सी इज ब्रेव। और एक इसने लिया पाई सौर री निक, तो इसके लिए इसने डिकोड किया है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। और थर्ड इसने कोड दिया है सौर री जय, इसका इसने डिकोड किया है इज ऑलवेज चीयरफुल। ये तो अब देखो हम वही मैं पैटर्न अपना जो प्रैक्टिस वाला जो है, जैसे इसमें आप कॉमन देख लो भाई, कॉमन जो है इसमें देखो निक कॉमन है और इसमें भी क्या कॉमन है, निक कॉमन है। अभी थोड़ा सा टफ हो गया, देखो इसमें री भी कॉमन है, अभी इसमें क्या है, री भी कॉमन है। तो आपके जो है निक कॉमन है इसमें और इसमें क्या है, सी कॉमन है। अब आपको तीसरा सेंटेंस भी देखना है कि ऐसी चीज कौन सी जो तीनों में कॉमन हो। देखो थोड़ा सा इसको देखना है, एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है आपके लिए। अब आपने देखा इसमें निक कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, निक कॉमन है। तो इसमें भी री कॉमन है, इसमें भी री कॉमन है। तो आप इसमें देख रहे इसमें सी है और इसमें भी क्या है, सी है। तो भाई अब आपको देखना है कि इसमें देखो री इसमें कॉमन है, इसमें भी री कॉमन है, इसमें भी री कॉमन है। क्लियर। तो तीनों जो सेंटेंस है
तीनों सेंटेंस में आपको ये कॉमन आ रहा है। इनमें तीनों में कौन सा मिल रहा है? देखो आपको जो है इज तीनों में मिल रहा है। इज क्या मिल रहा है? तीनों में मिल रहा है। आपको किसका निकालना है? स्माइलिंग का निकालना। तो स्माइलिंग आपकी इसमें है, इसके डिकोड हटाने पड़ेंगे आपको। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये तो हो गया री का, तो आपके इज हो गया। तो आपके जो निक है, निक का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निक का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आपके पाई और शोर बचे हैं, तो पाई और शोर बचे तो आप यहाँ से आइडिया लगाएंगे कि देखो ये शोर इसमें है, ठीक है, और शोर देखो इसमें शोर है और इसमें शोर है, और इनमें कॉमन आपकी क्या बच गया? ऑलवेज बच गया। क्लियर? देखो इसमें शोर है और इसमें भी शोर है और इनमें ऑलवेज है। अब बचा कौन आपका? इस लाइन में देखो स्माइलिंग बचा। स्माइलिंग को किससे डिकोड करेंगे? हम स्माइलिंग को डिकोड करेंगे पाई से। ये इसका राइट आंसर होगा। देखो वापस देखो, अभी हमने देखा था इसमें निक कॉमन है और इसमें भी री कॉमन है। तो आपको अगर ऐसे लेटर्स मिलते हैं तो दो में कॉमन हो, तो आपको ये भी देखना है एक लेटर आपको तीन में मिलेगा, तो उसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न जो है वो करते हैं और पैटर्न चेंज करते हैं। हाँ, तो देखो मित्रों, अब हमने पैटर्न चेंज किया है। मुझे आशा है कि माँ शारदे के आशीर्वाद से आप उस प्रकार का पैटर्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैंने पैटर्न चेंज किया है, और जब भी आप रीजनिंग या मैथ पढ़ते हैं तो एक ही पैटर्न के कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। उससे आपका बिल्कुल जो है आपका प्रैक्टिस, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। तो अब मैंने पैटर्न चेंज किया है। तो पैटर्न जो चेंज किया है इसमें देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और जैसे इसने क्या लिखा है कि जो पुस्तक है, पुस्तक जो है, पुस्तक को ये बोल रहे हैं कि घड़ी डिकोड किया। पुस्तक को क्या डिकोड किया इन्होंने? घड़ी डिकोड किया। और घड़ी को ये बैग बोलते हैं। घड़ी को क्या बोलते हैं? बैग में डिकोड कर दिया, कि घड़ी को बैग में डिकोड कर दिया। और जो बैग है, बैग को इन्होंने डिकोड किया है शब्दकोश में। इसमें शब्दकोश में। और शब्दकोश जो है, शब्दकोश को इन्होंने किसमें डिकोड किया है? खिड़की में। ये बोल रहे हैं कि एक भाषा है जो डिकोडिंग की है, और उसमें ये पुस्तक को तो घड़ी बोलते हैं, घड़ी को बैग बोलते हैं, बैग को शब्दकोश बोलते हैं, शब्दकोश को क्या बोलते हैं? खिड़की बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आप जो है पुस्तकें आपको ले जानी है, तो आप कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों आपको पहला जो दिया हुआ ऑप्शन बैग दिया हुआ, ज्यादातर स्टूडेंट तो बैग ही भराएंगे कि बैग में ले जाते हैं पुस्तकें, क्योंकि आपको पता नहीं कि कोडिंग और डिकोडिंग का जो है ये क्वेश्चन है। तो आप पहले देखें कि बैग को इन्होंने क्या बोला है? बैग को इन्होंने शब्दकोश बोला है। तो हम पुस्तकें ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? शब्दकोश का प्रयोग करेंगे। भाई इन्होंने बैग को शब्दकोश इन्होंने डिकोड किया है, तो बैग के लिए यहाँ पे क्या आएगा? शब्दकोश आएगा। उसी प्रकार अगर आपको वो पूछ लेता कि समय आप किस में देखेंगे, समय किस में देखेंगे, तो समय आप घड़ी में देखते हैं, लेकिन घड़ी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है उन्होंने घड़ी के लिए बैग, तो बैग उसमें राइट आंसर आएगा, समय किस में देखेंगे। उसी प्रकार जो है आप पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो घड़ी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसने पुस्तक को किस में डिकोड किया है? घड़ी में डिकोड किया है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम एक दो और लेते हैं। ठीक है, तो अगला और तो ये सिंपल जो है हम सिंपल प्रकार लेके चल रहे हैं। पहले मैंने एक टाइप आपको करवाया था, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं वैसे, और मैं अध्यापक होने के नाते आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसने बोला है कि वर्षा को तो ये गुलाबी डिकोड कर रहा है, कि वर्षा को तो वर्षा को तो बोलते हैं गुलाबी, और गुलाबी को ये बादल कहते हैं, और बादल जो है, बादल को इन्होंने जल में डिकोड किया है, और जल को इन्होंने पुल में डिकोड किया है, जो कि आपको प्रश्न है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको प्यास लगी है तो आप क्या पिएंगे? आपको प्यास लगी तो आप क्या पिएंगे? जनरली 70% इसमें जल आंसर भर के आएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डिकोड कोड नहीं पढ़ रखा है तो। अब देखो कि यहाँ पे जो वर्षा है, वर्षा को तो इन्होंने डिकोड किया है गुलाबी में। किसमें डिकोड किया है? गुलाबी में। और
गुलाबी को इन्होंने डिकोड किया है बादल में, और बादल को इन्होंने डिकोड किया है जल में, और जल का जो डिकोड है वो क्या है, पुल है। क्लियर? जल का जो डिकोड है वो क्या है, पुल है। ये जो भाषा लिखी हुई है सांकेतिक भाषा, इसके अनुसार आपको प्यास लगी तो आप क्या पिएंगे, पुल पिएंगे, क्योंकि इन्होंने जल को ही पुल डिकोड कर रखा है। जल को ही क्या डिकोड कर रखा है, पुल डिकोड कर रखा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सिंपल प्रश्न होते हैं, वैसे आराम से कर सकते हैं। ऐसा कर दो, ठीक है। देखो अब देखो, जैसे हमने कल इस प्रकार का प्रश्न किया था, लेकिन मैंने कल जब आपको करवाया था तो कल हमने डिजिट लिए थे। आपको पता है मैं लास्ट में कल एक प्रश्न किया था, उसमें हमने डिजिट लिए थे। कई बार क्या होता है कि बच्चों को इस प्रकार दे देता है, कोडिंग दे देते हैं, जैसे हैश दे देते हैं, 6 दे देते हैं, परसेंटाइल दे दिया, एट द रेट का चिन्ह डाल देते हैं, सी करके सर्कल बना देते हैं। तो ये जो कोड मतलब कोडिंग जो भाषा सांकेतिक भाषा में जो ट्रांसफर कर रहा है, कोड को डिकोड कर रहा है ना, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार की कोडिंग भी दे सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपने हम किया है, तो इस प्रश्न मैंने ऑप्शन लिए नहीं, मैं ऐसे करवा देता हूँ आपको। तो देखो FORT, कल हमने ऐसा प्रश्न किया था। FORT को ये बोल रहा है कि हैश 6% और 5, मतलब F को तो ये हैश में डिकोड कर रहा है, और O को ये 6 में, R को ये परसेंटाइल में, और D को ये 5 में डिकोड कर रहा है। उसी प्रकार इसने बोला है कि FARE जो है उसको आपके ये डिकोड कर रहा है हैश डॉलर, डॉलर का सिंबल होता है, ध्यान रखें, डॉलर, परसेंटाइल और 7, इसमें ये जो ये कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कल मेथड की, अगर आपको 2 की कोडिंग देता है, 2 की कोडिंग देके 1 की कोडिंग पूछता है, तो आपका आंसर जो है उन 2 की कोडिंग में ही छिपा हुआ रहता है। ये मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो। ठीक है, तो अब जैसा आपका टीआर है, टीआर का कोडिंग क्या होगा, TEAR। ठीक है, तो टी का आप इसी में ढूंढे, जैसे टी का देखो ये रहा, टी का 5, टी का क्या हो जाएगा 5, एंड आपको ई का चाहिए, तो ई का जो है 7, ई का क्या हो जाएगा 7, और ए का आपको यहाँ मिल रहा है डॉलर, ए का आपको मिल रहा है डॉलर, और आर का आपको क्या मिल रहा है, परसेंटाइल मिल रहा है। आर का आपको क्या मिल रहा है, सॉरी, आर का आपको क्या मिल रहा है, परसेंटाइल मिल रहा है। तो इस प्रकार कोडिंग हो जाएगी। मैंने आपको बताया भी था कि भी आप जो है 2 दिए हुए हो, एक का आपको पूछा जाता है, इस प्रकार करेंगे। तो मित्रों मेरी आपसे राय है कि जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं और वास्तव में आप इच्छुक हैं कि मुझे आधे घंटे में या 20-25 मिनट में 2-3 पैटर्न सर से सीखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जो है, जैसे आप मैं प्रश्न लिखता हूँ तो आप भी अपनी नोट कॉपी में प्रश्न लिखें, उसके बाद में आप जो है प्रश्न लिखने के बाद वीडियो को पॉज कर लो, भाई प्रश्न लिख लिया, उसके बाद में मेरा वीडियो देख के आप खुद भी प्रैक्टिस करें, तभी रीजनिंग होगी। ऐसे देखने से कोई मतलब नहीं कि सर आगे बोल के चले गए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप खुद पेन और कॉपी मेरे सामने लेके बैठे, जैसे मेरा वीडियो चल रहा था, आप सामने लेके बैठे और खुद वीडियो को पॉज करके प्रश्न लिखें, फिर उसका आंसर आपको लिखना है। तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी।